ट्रॉमा तो मुझे लाइक भर भर के है। कुछ भी अच्छा नहीं था मेरे लाइफ में, तो लाइक ना दोस्त अच्छे थे ना रिलेटिव्स थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। आसपास के लोग पता नहीं लाइक बचपन से मुझे अलग तरीके से बहुत ट्रीट करते थे। क्या मजबूरी है बेटा, क्या क्या मजबूरी है बेटा, तू बता मेरे को। आई थिंक यू नीड हेल्प। हरकतें मतलब कुछ भी करती रहती थी, बस पढ़ती मैं नहीं थी। अरे रो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है बेब्स। आई कांट लुक एट माय फेस। नॉर्मली मैंने देखा है ना लोग बनाते हैं वीडियोस, मतलब थोड़ा सा वो सोचते कि नहीं अच्छा भी दिखना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी दिखना है। मम्मी अभी डांटेगी तो ऑफ कोर्स ऐसे मुंह बनाएगी। ये सब मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ? फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्टिव इतनी नहीं थी। पेरेंट्स हमेशा सही नहीं हो सकते, वो भी गलत हो सकते हैं। एंड मुझे तो लगता था कि हाँ फ्रीडम हो गई है, मैंने कैसे भी करके ये अचीव कर लिया, अब मैं बाहर गई, अब मैं कर दूंगी अपना जो मुझे करना था बस। बट वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। जो कमेंट करते लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इस पर भी अगर आप स्ट्रगल करोगे तो कैसे होगा। बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है बहुत सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, खुद को ही मैं हील करूँगी, खुद ही मैं खुद को ऐसे ट्रीट करूँगी जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रीट करें। So in your videos you have a very distinct style. ये सब कहाँ से आया? मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अलग करने का ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड। हाँ, I thought कि blurry videos भी आपके लिए building blocks ही थे। यस, अगर मैं तब नहीं डालती आज मैं ब्रूट के ऑफिस में ऐसे इंटरव्यू नहीं दे रही होती। मेघरंजनी हम लोग आपको जानते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर Yes. जो बहुत रिलेटेबल कंटेंट बनाती हैं। कल ना मैंने एकदम सिंपल एंड सबटल मेकअप किया था, उतना हैवी नहीं। क्या? अरे बाबा वो सटल होता है, सटल एस यू बी साइलेंट होता है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ होम टाउन यू कम फ्रॉम, व्हाट वर यू लाइक ग्रोइंग अप। बड़े होते होते आपके किस टाइप के ड्रीम्स वगैरह थे? बेसिकली आई एम फ्रॉम असम। एक जगह है ग्वालपारा नाम है वहाँ का, तो मैं वहाँ से ही हूँ। मैं पढ़ी वहाँ से ही हूँ एंड मैंने स्कूलिंग वगैरह कॉलेजेस वगैरह मैंने वहाँ से करी है। बचपन से ही मैं बहुत मतलब चंचल टाइप की थी, मैं शांत बिल्कुल भी नहीं थी। एंड घर पे मैं पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती थी। सारे मेरे जितने भी कज़न्स थे वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, एंड कॉन्स्टेंट मुझे कंपेयर किया जाता था कि तुम पढ़ती नहीं हो। मतलब हरकतें मतलब कुछ भी करती रहती थी, बस पढ़ती मैं नहीं थी। एंड एक फ़ोन हुआ करता था मम्मा का, भी याद है जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी ना, नया नया एक फ़ोन आया था, तो मम्मा ने लिया था वो फ़ोन। तो मम्मा के फ़ोन से मैं कैमरे में तभी से ही शूट करती थी। लाइक तब पता नहीं होता था कि ये व्लॉगिंग है, बाद में जाके चीज़ें पता चली कि एक्चुअल में क्या है। तो मैं शूट करती थी एंड मुझे मॉडलिंग का काफ़ी शौक था बचपन से, तो मैं पोजेस वगैरह देती थी, मैं रैंप वॉक करती थी, घर पे रेड कारपेट बिछा के मैं एकदम कैमरा लगा के मैं चलती रहती थी एंड शूट करती थी खुद को। एंड वही सारी चीज़ें ना मैं खुद ही देखती रहती थी और मेरे को लगता था यार मैं कैमरे में जब मैं रहती हूँ मैं इतनी खुश होती हूँ एंड मुझे यही करना है बड़ा पे। एंड फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्टिव इतनी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि जॉब करूँगी या फिर एक मतलब हाँ जो पढ़ाई वढ़ाई करके फिर जॉब करूँगी वो ये सब ठीक है, बट मॉडलिंग हो या फिर एक्टिंग वगैरह उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। बट मुझे यही करनी थी बचपन से ही, लेके मॉडलिंग ही करनी थी। तो मैंने बहुत फाइट किया इस चीज़ को लेके। तब बचपन में तो लाइक फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो कुछ भी मैं नहीं कर सकती थी। अभी उनके हिसाब से ही मुझे चलनी होती थी एंड पॉकेट मनी मुझे मिलती थी थोड़ी बहुत, तो उससे मैं क्या करती थी ना, लाइक मेकअप के प्रोडक्ट्स लेना, वो सारी चीज़ें करना, फिर लगा के फिर मैं कैमरा ऑन करके फिर मैं शूट करती थी खुद को। तो बचपन में मैं ऐसी ही थी। फिर मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एंड देन समहाउ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद तो मैं एकदम अकड़ गई कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं करना ये सब, अभी मुझे निकलना है असम से। एंड मेरा तो गोल यही था कि निकलना है बस, वो दिल्ली हो बॉम्बे हो कहीं भी हो मुझे निकलना है, ड्रीम्स को मुझे फुलफिल करना है। बट लॉकडाउन आ गया 2020 सॉरी हाँ 2020 में। हाँ तो तब क्या हो गया ना, फिर सारे सब कुछ बंद हो गया एंड मैंने भी खुद को बंद कर लिया घर पे।
3 साल तक मैंने खुद को कमरे में ही बंद कर लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो मुझसे लाइक कांस्टेंट कंपैरिजन करना, ठीक है, लाइक मेरे जो थॉट्स थे उनके साथ वो अलाइन नहीं करते थे। लाइक कजन्स आते थे, ठीक है, मेरी एक बुआ की बेटी हुआ करती थी, तो वो जब आती थी तो वो पढ़ाई में काफ़ी, जैसे कि मैंने बोला सब सारे बहुत अच्छे थे, तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और वो अच्छा कर रही थी। लाइक जॉब पे जाना, फिर उसके इंटरव्यूज़ वगैरह पे जाना, वो सब करना, क्योंकि एक टाइम के बाद ना हमारी एज भी हो जाती है, ठीक है, मेरी एज हो गई थी लाइक 20 समथिंग ऐसी हो गई थी। तो तब नॉर्मल पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यूज़ दो, ये करो वो करो, बट मुझे नहीं करनी थी एंड फाइनेंशियली मैं तब इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो सारे जॉब पे चले जाते थे, काम करते थे कुछ, और मैं कुछ भी नहीं करती थी एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये वीडियोस ही बनाना है, मुझे यही पसंद है। और तब मेरी अर्निंग्स नहीं होती थी यूट्यूब से हो, इंस्टा से हो, एंड कैसे भी करके मैंने मेरे जितने भी सेविंग्स थे मैंने उसको लगाया। मैंने पहला वो लिया, कैमरा लिया था, मुझे याद है, सॉरी फ़ोन लिया था, एंड्रॉयड का लिया था। वो कैमरा काफ़ी ब्लरी था, मुझे अभी भी पता है, मैं पहले जब वीडियोस बनाती थी एंड बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं कि हमने जो देखा था अपने बनाते थे वो ब्लरी वाला कैमरा हुआ करता था, हमने देखा है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कहाँ से वो शुरू किया था, मेरे पास तब जितने भी रिसोर्सेज थे मैंने सोचा कि इसको ही मैं लगाती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ एंड बाकी मुझे फ्यूचर का नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने बस ट्राई किया। मैं दिख रही हूँ ढंग से? हाँ, क्योंकि कुछ दिन से बहुत सारे लोग मेरे को डीएम कर रहे थे कि अपना कैमरा साफ करके वीडियो बना, दिखती ही नहीं है तुम। मैंने फोन ही साफ कर दिया है दोस्तों। लेट्स कम टू द पॉइंट। 3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था एंड मैं क्या करती थी, फिर भी मैं लगी हुई थी कि नहीं यार, मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो मुझे करना ही है। पेरेंट्स बिल्कुल भी तब तो सपोर्टिव नहीं थे, अभी जाके चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, बट तब तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड बाहर जब मैं निकलती थी लोग, आसपास के लोग पता नहीं लाइक बचपन से मुझे अलग तरीके से बहुत ट्रीट करते थे एंड वो जो मैं जिस जगह से आती हूँ ना, वहाँ पे ना ये मॉडलिंग, ये एक्टिंग, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है उनके लिए जॉब करना, वही सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल, हाँ जॉब कर लो 9 to 5 टाइप, बस वही है, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ही इतना नहीं है वो जगह पे। ऐसा हो गया था ना कि सोचने के लिए भी टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि अगर मैं 24/7 में एक कमरे में रहूँ और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। बाहर लोग, मैं देखती थी बाहर जाके लोग शूट कर रहे हैं, बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइफ ऐसी नहीं हो सकती ना कि हम एक घर पे ही खुद को कैद करके रखें। तो फिर मैंने शिफ्ट किया दिल्ली पे। देन पेरेंट्स को समझाया काफ़ी, पहले तो नहीं समझ पा रहे थे, बट फिर फाइट मैंने किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमेशा सही नहीं हो सकते, वो भी गलत हो सकते हैं। एंड मैंने यही चीज़ खुद को पहले समझाई। पहले मैं बहुत सोचती थी यार मैं ऐसे लाइक फाइट करके घर से निकलना, एंड मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैं बहुत सोचती थी कि ये सही भी है कि नहीं, ये लोग मुझे रोक रहे हैं या जो भी है, तो मुझे लगता था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। बट ऑल्सो मैंने ये भी सोचा कि नहीं, अभी मुझे खुद के लिए सोचना होगा, स्टैंड लेना होगा। हाँ, अभी मतलब मैंने बहुत फाइट किया, फ्रीडम के लिए मैंने फाइट किया। अभी तो मैंने शुरू किया अपना जर्नी, तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया शायद, बट वो जो फ्रीडम मुझे मिली है वही मैं, उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। एंड फाइनली मैंने किया है उस चीज़ को, एंड ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स ने, व्यूअर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो फ्रीडम की ये जो वैल्यू है आपके लाइफ में, व्हाई इज इट सो बिग, यू नो व्हाट आई मीन। और जो आप कह रही थी कि आपने अपने लिए फाइट किया, सो यू लर्न आई थिंक योर सेल्फ कि ये करना है, क्योंकि जनरली जब आपके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं तो जो सबसे बड़ा भाई बहन होता है that one takes the fall mostly, and then बाकी लोग को आइडिया मिलता है कि oh we can do something like that. Yes. But you were the only child. And then how did you learn the value of freedom? फ्रीडम लाइक सी, अगर हम एक जानवर को अंदर कर देंगे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और सडनली उसका गेट हम खोल देंगे, बोलेंगे चलो निकलो, तो उसके लिए ना बहुत वो, उसको समझ में नहीं आएगा लाइक फ्रीडम कैसी होती है, और वो बाहर सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के आधा टाइम ना उसने वो पिंजरे में ही उसने ख़त्म कर दिया। तो उसको
बाहर सरवाइव करना, लोगों से मिलना, बातें करना, एक होता है ना कि बाहर जाके चीज़ें अब खुद के दम पे वो सारी चीज़ें करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। एंड मुझे तो लगता था कि हाँ फ्रीडम हो गई है, मैंने कैसे भी करके ये अचीव कर लिया, अब मैं बाहर गई, अब मैं कर दूँगी अपना जो मुझे करना था बस। बट वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी कि बाहर जाके, क्योंकि मैं पेरेंट्स के बिना कभी रही नहीं हूँ बचपन से ही, तो सब कुछ वही कर देते थे, लाइक जितना भी कुछ भी होता था ना, मतलब कुछ भी परेशानी होती थी वो सॉर्ट आउट कर देते थे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था खुद के दम पे। एंड सडनली अगर मैं निकल गई हूँ और सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ रही थी, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, बट एट द एंड मैंने इन्जॉय भी किया उस चीज़ को, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना फ्रीडम का, तो मुझे वही चाहिए था बचपन से ही, और मुझे जब मिला तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी कि फाइनली जो चीज़ मुझे चाहिए थी एटलीस्ट मुझे वो मिल गई है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बट हाँ, जैसे कि मैंने बोला, सडनली ऐसे फ्रीडम अगर मिल भी जाती है ना लोगों को, तो उनको समझ में नहीं आता कि उसका हैंडल कैसे करें। एंड बट लकीली मैं कर रही हूँ, एंड आई थिंक मैं कर लूँगी इस चीज़ को भी। कोई अनोखे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि एक बार फ्रीडम तो मिल गया, अब कुछ ऐसा हुआ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी? काफ़ी हुआ है, लाइक रात को बाहर निकलना, कैब करना, हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लाइक नॉर्मल हम निकलते हैं और वहाँ पे ना 9 बजे या 8 बजे के करीब सब बंद हो जाता है। तो मैं जब रात को यहाँ पे निकलती हूँ, दिल्ली में काफ़ी अलग सीन है यहाँ पे, रात को निकलना, कैब बुक करना, वो सारे खुद के दम पे वो सब करना, फिर शिफ्ट होके खुद से ही लाइक एक फ्लैट में रहना, सारी चीज़ें खुद से करना, एंड शूट पे जाना, फिर वो सारी चीज़ें करना। तो हाँ, काफ़ी रात, कभी कभी रात हो जाती है, बहुत समझ में नहीं आता कि कैसे अभी मैं क्या, लाइक अभी मैं कॉल भी करूँ तो मैं किसको करूँ, फैमिली से भी कोई नहीं है। तो बट आई ट्राई कि हाँ मैं कर लूँ हैंडल खुद से, और बाकी तो आज तक ऐसी तो कुछ सिचुएशन आई नहीं है, बट आई होप कि नहीं आए, मैं कर लूँ सब कुछ। एंड ऑल्सो खाना वगैरह जो मैं बनाती हूँ, पहले मुझे आता नहीं था बनाना ये सब, मुझे दाल कैसे बनाते हैं, वो चावल, तो खुद से मैं बनाती थी, बहुत ट्राई करती थी, बट धीरे धीरे मैंने सीखा है। बेसिकली मैंने जीना सीखा है, क्योंकि सारी चीज़ें खुद से करना इट्स वेरी, मुझे, एंड यूट्यूब पे भी मैं जब व्लॉग्स डालती हूँ तो नॉर्मल चीज़ें ही मैं डालती हूँ कि आज मैंने ये किया वो किया, एंड मैं जो कमेंट करते हैं लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इस पर भी अगर आप स्ट्रगल करोगे तो कैसे होगा। बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है बहुत सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एंड वही अभी मैं कर रही हूँ, आई थिंक हो जाएगी मुझसे धीरे धीरे। और आपने रूम में वीडियो बनाने स्टार्ट किए, उसके बाद कंटेंट बनाने तक का जर्नी जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड वंस थोड़ा बड़ा हो गया आपका प्लेटफॉर्म, लाइक मजाक मजाक में सीरियस हो गई चीज़ें, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा ही हुआ है, आई थिंक मजाक में ही मैंने डाला था वो वीडियो, मैंने वीडियो कॉल बेस्टीज को लेके वो मैंने डाला था। बेब यू आर लुकिंग सो स्टनिंग यार, कैसे कोई इतनी खूबसूरत हो सकती है यार? पहले मैंने बस ट्राई किया था कि एक बार मैं डाल के शूट करके मैं देखती हूँ क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है। एंड मैंने खुद से शूट किया, फिर मैंने एडिट किया, मैंने देखा कैसे एडिट करते हैं, वो भी नहीं समझ में आता था पहले, तो फिर मैंने अपलोड किया, एंड वो लकीली वो चल गई। नहीं क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हाँ क्यों नहीं कर सकते? वो कौन थी अपनी वो, अरे हाँ कल्पना, हाँ चांद पे चली गई थी, हाँ बोल ऐसे रही है जैसे तेरी मासी की बेटी थी कल्पना। अरे कल्पना थी वो, कल्पना चावला, अरे थी तो वो भी स्त्रीलिंग ही ना। एंड आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया, सडनली नोटिफिकेशंस आने लग गए, लाइक्स कमेंट्स, लोग बोल रहे थे कि फिर से पार्ट्स निकालो, ऐसे करो वैसे करो, तो फिर मैं वैसे वैसे करती गई। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अब पता चली कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कंटेंट को बनाते कैसे, लाइक सोचते कैसे है। पहले मैं ना सोचती नहीं थी, कैमरा ऑन करके कुछ भी मैं बोल देती थी, और मैं सोचती थी कि हाँ इसको अपलोड कर दूँगी, हो गया। बट बाद में चीज़ें, मैंने एजेंसी ज्वाइन करी, फिर मैंने राइटर के साथ मैंने काम किया, फिर एक टीम मिली मुझे, तो फिर कैसे कैसे चीज़ें होती है मुझे पता चली। तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी 1 साल के अंदर, एंड आई विल ट्राई कि और मैं अच्छा कर पाऊँ एंड लोगों को हंसा पाऊँ, उनको जो चाहिए मैं वो चीज़ दे पाऊँ। सो इन योर वीडियोज यू हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल, ठीक है, वो कहाँ से आता है वो आइडिया आपको? आई थिंक यू स्टार्टेड द फर्स्ट वीडियो योरसेल्फ ना, जिसमें आपने वैसा स्टाइल यूज़ किया,
तो वो कहाँ से लाइक आया? बोल्ड मतलब हाँ, and your crying expression, the different some phrases you use like ओ माय गॉड, ये सब कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने ना क्रिएटर्स को मतलब देखती थी पहले, बहुत फॉलो करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अलग करने का ट्राई करती हूँ, जो एकदम लाइक रियल इंसिडेंट्स होते हैं ना घर पे। लाइक मम्मी अगर वो चिल्ला रही है किसी अपनी बेटी के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके एक्सप्रेशंस बहुत एक्सट्रीम चल जाते, लाइक मेरे मम्मी के तो बहुत जाते हैं। तो मैं मेरी मम्मी को बहुत ऑब्जर्व करती थी कि चिल्लाना, वो रोना, मेरी मम्मी जिस तरीके से रोती है, एंड मैंने सोचा कि उसको मैं और थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाऊं, एक्सट्रीम करके दिखाऊं। एंड नॉर्मली मैंने देखा है ना लोग बनाते हैं वीडियोस, मतलब थोड़ा सा वो सोचते कि नहीं अच्छा भी दिखना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी दिखना है। एंड मैंने सोचा कि नहीं, मैं रियल जो चीज़ें होती है रियलिटी में जो एक्सप्रेशंस निकलते हैं तब, है ना, मम्मी अभी डांटेगी तो ऑफकोर्स बेटा ये क्या, ऐसे थोड़ी डांटेगी, वो ऐसे मुंह बनाएगी और चिल्लाएगी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ, एंड लकीली वही चीज़ मेरी चल गई। एंड लोग बोलते कि आप जैसे कि रोती हो, एक्सट्रीम चीज़ें करती हो ना, यू आर सो एक्सट्रीम, मुझे कमेंट्स में बोलते थे लोग। तो मैं वो देखती थी और सोचती हाँ लोगों को भी पसंद आ रहा है, तो मैं यही चीज़ फिर से मैं करूँ। तो मैंने यही लाइक मजाक में किया था, बट लोगों ने ही बोला कि हाँ इसको कंटिन्यू करो, अच्छा लगता है। तो आप एक बैगेज के साथ भी आती हैं, ठीक है? आपने बोला आपने आइसोलेशन फेस किया है व्हेन यू लॉक्ड योरसेल्फ, और व्हेन यू वर इन योर हाउस फॉर 3 years, या फिर बुलिंग के भी आपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। फिर इतना फनी कंटेंट कहाँ से निकल रहा है? ट्रॉमा तो मुझे लाइक भर के हैं, बट मैंने सोचा कि इस चीज़ को इतना मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, ऑल्दो इट्स वेरी सीरियस। मुझे पता है कि इस चीज़ को काफ़ी मैंने लाइटली लिया, जो भी लिया, मतलब वो कई लोगों के लिए वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं इस चीज़ को, एंड पास्ट में जाके बहुत लाइक पास्ट नहीं अच्छा होता है बहुतों का, एंड वो बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने पास्ट को लेके। बट मेरा भी पास्ट सेम वैसा ही है, कुछ भी अच्छा नहीं था मेरे लाइफ में। तो लाइक ना दोस्त अच्छे थे, ना रिलेटिव्स थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। एंड हर जगह में जाती थी तो मैं कुछ एक बाल्टी ट्रॉमा लेके आती थी। एंड मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, तो खुद को ही मैं हील करूँगी, खुद को ऐसे ट्रीट करूँगी जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि मैं लोग अगर 10 लोग 10 चीज़ें बोल रहे हैं और मैं वही सोच के बैठ जाऊँ कि अरे मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ। नहीं, मैंने सोचा कि मैं खुद को सबसे पहले रखूँगी। एंड हाँ, किसी को हार्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बट खुद के लिए सोचना है। एंड मुझे जो चीज़ें पसंद है, लाइक कैमरे में खुद को शूट करना, वो सब, तो ऑटोमेटिकली ना मैं खुश हो जाती थी। कैमरा ऑन होती मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ, कुछ भी करने लग जाती हूँ। एंड आई वाज लाइक हाँ ये चीज़ मुझे खुशी दे रही है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, एज अ करियर भी मैं ले सकती हूँ। एंड वीडियोस देखती थी तब मैं इतना खुश होती थी अंदर से, तो मुझे पता था कि हाँ यही चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, और इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आई थिंक ट्रॉमास जो है मेरे वो काफ़ी हील कर सकती हूँ इसके थ्रू। और कोई ऐसा इंसिडेंट या टर्निंग पॉइंट रहा है जब आपने रियलाइज़ करा कि नहीं, नाउ आई हैव टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट? आई थिंक हाँ, वो फ्रीडम वाला जो इंसिडेंट है वही मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड मैं इतना रोई उस रात को, इतना लाइक 2 दिन पहले जब मैंने बोला पेरेंट्स को कि मुझे निकलना है, एंड दे वर लाइक नहीं जाने दे रहे। फैमिली से बहुत लोग आ गए थे, फिर नानी के साइड से आ गए थे मेरे, फिर बहुत लोगों ने रोका, ट्राई किया कि नहीं इसको तो नहीं निकलने देना है। एंड बट लकीली मैंने फ़ाइट किया उस चीज़ को, एंड मैं जब निकली ना, जब मैं फ़्लाइट में चढ़ गई एंड फाइनली मुझे लगा अब तो मैं निकली, तब मुझे लगा यार चलो हो गया, मैंने अभी कर दिया, ज़िंदगी का आधा काम तो मैंने कर दिया, अब तो बाकी तो मैं कर लूँगी हैंडल। और जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाते हैं तो एक्चुअल लाइफ चेंज होती है क्या? लाइक हाउ डज इट वर्क? एक्चुअल लाइफ आई थिंक वो सेम ही रहती है। एंड हाँ, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जैसे कि लोग अभी मुझे मिलते हैं तो अप्रिशिएट करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे बचपन से नहीं मिली थी, मैं बहुत क्रेव करती थी कि मुझे ना कोई आए कुछ अच्छा बोले मेरे बारे में, एंड वही सारी चीज़ें जब मिलती है, जब नहीं मिली थी बट अभी मिलती है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा चेंज हुआ है मेरे लाइफ में। एंड सेकेंडली फाइनेंशियली मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ,
जस्ट बिकॉज ये सोशल मीडिया, नहीं तो मैं वहीं पे ही रह जाती अभी तक और मुझे पता भी नहीं होता कि मैं क्या करती। तो हाँ, ये 2 जो चेंजेस है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ी चेंजेस आई है। क्या ड्रास्टिक चेंज है बिटवीन जिस तरह की बातें लोग पहले करते थे आपसे और अब जैसे लोग अभी बात तो करते हैं? काफ़ी लाइक कॉल्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अरे हाँ तुम कर रही हो, तुम निकल गई, हमको लगा नहीं था कि तुम निकल जाओगी। तो फिर फाइनली वही लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा भी लगता है अंदर से कि हाँ चलो मैंने कुछ किया है एटलीस्ट। कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप अपने वीडियो कॉल विद फ्रेंड को बोलती हैं वो आप अपने आप को भी बोलती हैं? हाँ, काफ़ी सारे आई थिंक ओ माय गया जो निकला था ना, वो सडनली मैं कुछ कर रही थी एंड वो मेरे हाथ से गिर गई वो चीज़, एंड मैंने वो ओ माय क्या ऐसे करके मैंने चिल्ला दिया। तो मुझे अरे ये तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर थिंक किया जब मैं बोलती हूँ लाइक नॉर्मल लाइफ में मैं जैसे रहती हूँ ना, तो जैसे कोई एक मेरा दोस्त था कुछ मुझे पास कर रहा था, तो फिर देने के बाद मैंने बोला थिंक किया, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं खुद का ही बहुत मजाक उड़ाती हूँ एंड आईने में रख के खुद को मैं देखती हूँ, हंसती, अरे देख क्या कैसी लग रही है। तो फिर वो सारी चीज़ें ही मैं बोलती हूँ। Okay. कभी सेल्फ डाउट होता है व्हेन यू आर लुकिंग एंड यू मेड टू मेनी वीडियोस, तो कभी ऐसा होता है कि अरे ये थोड़ा वो लग रहा है या जो भी, मतलब लाइक यू सेड कि मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ कैसी लग रही है, सो एनीथिंग ऑफ लुक दैट? से काफ़ी मुझे ना वो होता था पहले कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ कैमरे पे, प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होती है क्योंकि बहुत लोग देखते हैं एंड वो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो पास्ट के वीडियोस में मैंने लुक्स पे इतना मैं सोचती यार मैं कैसी लग रही हूँ, अजीब सी, कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, वॉइस ढंग से नहीं आ रही है, फट फट के आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो ये मैंने क्या बनाया है। तो आई थिंक ये होता ही है एक सडन पॉइंट के टाइम के बाद ना, हम जब पीछे देखते कि वीडियोस के ये मैंने क्या किया था, तो हमें लगता है कि फिर आई थिंक 2 साल बाद जाके मुझे अभी के वीडियोस शायद नहीं अच्छे लगेंगे, तब मैं सोचूंगी कि ये मैंने क्या किया था। तो ऐसा होता ही है, नॉर्मल है। एंड तभी मैंने वो सारी चीज़ें करी थी, ब्लरी वीडियोस मैंने डाली थी, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो मैं नहीं करती तो आई थिंक मैं कुछ नहीं होती। हाँ, आई थॉट कि ब्लरी वीडियोस भी आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ही थे। यस, अगर मैं तब नहीं डालती आज मैं ब्रूट के ऑफिस में ऐसे इंटरव्यू नहीं दे रही होती, शायद मैं वहीं पे ही रह जाती। तो आई थिंक हमें कभी भी अगर लग रहा है ना लाइफ में कि अरे हमने ये क्या किया था पास्ट में, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा था वैसा था, जो भी है, हर एक चीज़ एक लेसन होती है, हमें ये सोचना चाहिए। एंड पास्ट के वजह से ही हम अभी प्रेजेंट में हैं। तो आई थिंक मेरे लिए तो यही सच है। आपने बोला था चाइल्डहुड से आप कुछ ऐसी हरकतें करती रहती थी, थोड़ा ड्रामेटिक एंड एवरीथिंग, एंड दैट हैज़ ओनली बीन विथ यू इन योर वीडियोस, राइट, इन द कैरेक्टर्स दैट यू प्ले। तो उससे रिलेटेड किस टाइप के रिएक्शंस मिलते थे और मिलते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से या उन क्वर्क्स की वजह से? लाइक मेरे जितने भी वीडियोस पे मैंने कैरेक्टर्स किए हैं सब वो मेरे से ही इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। लाइक स्कूल में भी एक पेन भी गिर जाता था ना, तो मैं उठाती नहीं थी, मैं चीखती थी, चिल्लाती, अरे ये क्या हो गया, गॉड मेरे हाथ से गिर कैसे गया। तो ऐसे ऐसे मैं ओवर करती थी। तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियोस पे जब करती हूँ तो लोगों को भी अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कितनी मतलब ड्रामा फालतू का, उठा ले चुपचाप, बट अभी लोगों को वही चीज़ पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि हाँ भी कंटिन्यू करते हैं फिर। तो जब लोग आपके वीडियोस देखते हैं एंड दे मीट यू, तो वो किसी परसेप्शन के साथ आते हैं आपके बारे में? अरे लोग बोलते हैं कि आपको ना नॉर्मल लाइफ में देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत शांत हो, बहुत शाय हो, आपको मतलब क्या हुआ है, आप कुछ हुआ है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं नॉर्मली मैं ऐसे ही हूँ, बट वीडियोस पे हम काफ़ी होते हैं ऐसा एक्सट्रीम शूट के टाइम पे, क्योंकि कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे लगता है कि बस अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बट जब मैं बाहर निकलती हूँ 10 लोग होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा ना खुद को कामली हैंडल करना होगा। ऐसा मैं चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, 10 लोग होते हैं यहाँ पे। तो फिर मैं जब मिलती हूँ लोगों से तो बोलते हैं कि आप बहुत अलग हो, आप वैसे क्यों नहीं हो कि जो जैसे आप कैमरे में हो। तो फिर एंड उनको थोड़ा सा मे बी रूड भी लगता है या जो भी है, क्योंकि मेरे ना जो एक्सप्रेशन है ना वो ऐसे रहते हैं। तो काफ़ी लाइक लोगों को लग सकता है कि हाँ मे बी
क्यों ऐसे चुपचाप बोलती क्यों नहीं है, क्या हुआ इसको। When did you realize कि अब आपका अराइवल हो गया है सोशल मीडिया पे, अब आप वायरल हो गई हैं? When was that वो point? नहीं, वो मैं अभी भी वो चीज़ रियलाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस टाइम मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं अब तो मैं आ गई हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं ये अच्छी सोच है। मैं ऐसा नहीं बोले कि नहीं सोचना चाहिए जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ आ ही रही हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है। अब आई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं 1-2 हफ्ते वीडियो डालती हूँ, फिर गैप चला जाता है। मेरी मैनेजर भी बोलती है, एक और राइटर भी बोलता है कि ये मतलब क्या है इतना गैप, तो अब करती क्या है। तो मुझे लगता है हाँ मैं बस करती हूँ, अपलोड करती हूँ, फिर मैं अटक जाती हूँ, फिर मैं करती हूँ। तो मेरा भी ऐसा डामाडोल बहुत चल रहा है, तो मैं आ ही रही हूँ